नमस्ते आप सभी का और मेरे YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। अब हम आ चुके हैं वाराणसी। इस वीडियो में हम बुद्ध मंदिर, स्वारवेद महामंदिर, काशी विश्वनाथ जी और काल भैरव जी के मंदिर के दर्शन करेंगे। वाराणसी पहुंचते ही सबसे पहले मैंने यहाँ की फेमस लस्सी, मलाई और रबड़ी खाई। अब हम थाई बुद्ध मंदिर पहुंच चुके हैं। थाई बुद्ध मंदिर का निर्माण राजमाता सिरिकेट के मार्गदर्शन में हुआ था। ये बुद्ध वृक्ष है। बुद्ध वृक्ष बुद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए एक पवित्र और श्रद्धालु स्थल है। ये वृक्ष भगवान बुद्ध की ज्ञान प्राप्ति और बुद्ध धर्म के मूल सिद्धांतों का प्रतीक है। यहाँ आने से व्यक्ति को मानसिक शांति और आत्मिक संतुलन की प्राप्ति होती है। ये मंदिर बुद्ध धर्म के प्रचार और भारत और थाईलैंड के बीच सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करने के उद्देश्य से बनाया गया था। सारनाथ एक ऐतिहासिक स्थल है जहां बुद्ध ने पहला उपदेश दिया था। ये प्रतिमा बुद्ध धर्म के संदेश, जो कि शांति, करुणा और ज्ञान को फैलाने के प्रतीक के रूप में स्थापित किया है। ये प्रतिमा 80 फुट ऊंची है। ये भारत की सबसे ऊंची बुद्ध प्रतिमाओं में से एक है। अशोका स्तंभ है हमारे भारत का नेशनल एम्बलम। रियल वाला अशोका चक्र को मुगलों के ज़माने में मोहम्मद गजनी ने तोड़वाया था, सम्राट अशोक का बनवाया हुआ। तो रियल वाला ख़त्म हो चुका है, जो टुकड़े टुकड़े में पड़ा हुआ है और म्यूजियम के अंदर में है। और म्यूजियम वाले का सेम कॉपी बना करके इस स्तंभ को रखा गया है। तो इसी जगह पे सम्राट अशोका ने 4 लाइन को बनवाया था और चारों दिशा को उन्होंने मार्ग दिखाया था कि बुद्ध ने जो धर्म का उपदेश यहाँ पर दिए और यहाँ से इनके धर्म का प्रचार चारों दिशाओं में किया गया, उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। तो ये मार्ग को दिखाता है और प्रमाणित करता है कि बौद्ध धर्म इसी जगह से स्टार्ट किया गया पूरे दुनिया में, चारों दिशाओं में। तब बौद्ध धर्म इसी जगह से स्टार्टिंग किया गया है। ये सारनाथ सिटी का पूरा मैप है। अब हम आर्कियोलॉजिकल साइट और म्यूजियम की ओर जा रहे हैं। ये जो सारनाथ है, ये सारनाथ पूरा जंगल था। यहाँ जब बुद्ध आए थे तो इसका नाम था ऋषि पतन। यहाँ ऋषियों के द्वारा मेडिटेशन किया जाता था। वो सामने जो आप बड़ा सा स्ट्रक्चर देख रहे हैं उसको स्तूपा बोलते हैं। उसी जब बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया। बुद्ध के पहले उपदेश को धम्म चक्र प्रवर्तन सूत्र और इस स्तूप को धार्मिक स्तूप के नाम से जाना जाता है। इसके अंतर्गत आप 3 प्रकार के स्तूप मिलेंगे। अशोक स्तंभ मिलेगा, बुद्ध का मंदिर मिलेगा, जजमेंट प्लेस और कई ठो मॉनेस्ट्री मिलेंगे। मॉनेस्ट्री वो स्थान जैसे आज के डेट में होटल और धर्मशाला होते हैं, वैसे बुद्ध के फॉलोवर के रहने का स्थान को मॉनेस्ट्री और हिंदी में विहार के लिए बोला जाता है। ये अशोक स्तंभ है। यहाँ पे इस स्तंभ के 3 भाग हो गए। 2 भाग इसके म्यूजियम में रखे गए हैं और इसी के ऊपर भारत का राष्ट्रीय चिन्ह रखा गया था, उसके ऊपर चक्र रखा गया था। इसके अशोक स्तंभ की जो हाइट है वो 15.25 मीटर है। इसमें अशोक की चेतावनी मेंशन की गई है। ब्राह्मी स्क्रिप्ट में लिखा गया है कि जो भी बौद्ध भिक्षु या भिक्षुणियाँ संघ के अंदर किसी प्रकार का विभाजन करते हुए पाए जाएंगे, उनको सफ़ेद वस्त्र धारण करके संघ से निष्कासित कर दिया जाएगा। ये बुद्ध का मंदिर है। यहाँ पे
बुद्ध ने अपने जीवन के 4 महीने स्पेंड किए थे। इसके चारों दिशाओं में 4 गेट हैं। इसका फ्रंट आगे पड़ेगा और इसकी जो हाइट थी वो 61 मीटर थी, यानी 18 मंजिल ऊंचा था। इस मंदिर को डिमोलिश कर दिया गया और ये 5th सेंचुरी एडी में गुप्ता पीरियड के टाइम पे एक बहुत ही पॉपुलर राजा थे जिनका नाम था स्कंदगुप्त। उन्होंने इस मंदिर का निर्माण कराया था। इसको मूल गन कुटीर के नाम से जाना जाता है। तो आप देख रहे हैं सामने यह स्तूप बुद्ध की राख पे बनाया गया था। इसके सेंटर में देखिए एक उभरा हुआ पत्थर है, वहाँ पे एक बुद्ध की राख को रख के उसके ऊपर स्तूप का निर्माण कराया गया था। बाद में ये स्तूप टूट गया तो उस राख को जगत सिंह, एक बनारस के राजा के दीवान थे, जिन्होंने इसको उस राख को गंगा में विसर्जित कर दिया। उस जिस बॉक्स में रखा गया था वो बॉक्स को कोलकाता के नेशनल म्यूजियम में रख दिया गया, जिसका नाम था मंजूसा। तो ये रैलिक स्टाइल का है। इसका नाम था धर्मराजिका स्तूपा। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया। उसके 200 साल बाद अशोक आते हैं, इस स्थान को चिन्हित करते हैं और यहाँ पे स्तूप का निर्माण करते हैं। ऊपर ईंटा दे गए, ईंटा ऊपर से नीचे तक पूरा ईंटे से बना था। उसके 800 साल बाद गुप्ता पीरियड आया। गुप्ता पीरियड ने इस पत्थर को उस ईंटे के ऊपर ला दिया। जो डिजाइनर पत्थर है वो गुप्त काल के हैं और जो प्लेन पत्थर हैं वो भारत सरकार के हैं। जो भी बुद्धिस्ट फॉलोवर आते हैं 1 बार 3 बार 5 बार राउंड मारते हैं, क्योंकि 1 3 5 ऑड नंबर बहुत ही शुभ नंबर माना गया है। और उस जो बीच में आप पत्थर जो देख रहे हैं, वहाँ वो पत्थर वहाँ से आया है जहाँ बुद्ध बैठ के अपना पहला उपदेश दे रहे थे। अशोक ने एक बड़ा सा पत्थर का लॉट रख के यहाँ तक रखा। जो भी हिंदुज़म और बुद्धिज़्म के लोग आते हैं इसको टच करते हैं और आशीर्वाद लेते हैं। तो दैट स्टोन कम फ्रॉम द बुद्धा सिटिंग प्लेस। तो ये पत्थर बुद्ध जहाँ बैठे थे वहाँ से ये आया है। और इसमें गोल्डन फाइल जो है, ये थाईलैंड के जो बुद्धिस्ट फॉलोवर आते हैं उनका ट्रेडिशन होता है वर्शिप करने का। अब हम म्यूज़ियम में आ चुके हैं और यहाँ पे वीडियोस लेना अलाउड नहीं है, इसलिए मैंने फ़ोटोज़ ली है। ऐसी कई और चीज़ें भी हैं म्यूज़ियम में। वाकई में सच में ये म्यूज़ियम देखने लायक है। ये अभी हम स्वर्वेश मंदिर जा रहे हैं। ये स्वारवेद महामंदिर है। मेरा फोटो खींचिए।
ये अभी भी बन रहा है। अब हम काशी विश्वनाथ जी के मंदिर जा रहे हैं दर्शन के लिए। आप यहाँ पे देख सकते हो कितने श्रद्धालु लोग यहाँ पे आए हैं। किसी भी प्रकार का नशे का सामान जैसे अभी हम क्यू में खड़े हैं काशी विश्वनाथ जी के दर्शन के लिए। अब हम मंदिर में पहुंच चुके हैं और यहाँ पे वीडियोस और फोटोज अलाउड नहीं है, तो अब हम लॉकर की ओर जा रहे हैं जहाँ पे हम हमारा सारा सामान रख देंगे। ये सुबह का नज़ारा है। कल रात को हमारे काशी विश्वनाथ जी के दर्शन पूरे हुए। अफसोस ये है कि कल हम मंदिर के अंदर से वीडियो नहीं ले पाए। अब हम यहाँ से काल भैरव जी के मंदिर के दर्शन के लिए जाएंगे। अब हमारे काल भैरव जी के दर्शन पूरे हुए। फिर से अफसोस ये है कि हम अंदर से वीडियो नहीं ले पाए। मंदिर के अंदर फोटोज़ और वीडियोज़ लेना अलाउड नहीं है। ये अब हम काशी विश्वनाथ जी के दर्शन वापस मेन गेट से कर रहे हैं। आई होप आप सभी को ये वीडियो बहुत पसंद आया हो। प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें और वीडियोज़ के लिए।